लोहागढ़ नामक गांव में राम और कुसुम नाम का एक गरीब दंपति रहता था। उसके बेटे का नाम विपुल और बेटी का नाम यशोदा था। वो दंपति रोज जंगल से लकड़ी काट कर उन्हें रोज बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। लकड़ी बेचकर वो इतना पैसा भी नहीं कमा पाते थे कि वो अपना और अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण कर सकें। दिन प्रतिदिन उनके हालात और खराब होते गए। उनकी गरीबी का लोग मजाक बनाया करते थे। एक दिन राम और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे थे। सुनिए जी, हमारे हालात कब तक ऐसे ही रहेंगे? अब तो घर में राशन भी बड़ी मुश्किल से आ पा रहा है। पता नहीं यशोदा, पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी मैं सिर्फ इतना ही कमा पा रहा हूँ। अब तो जो भी है वो भगवान के हाथ में ही है। एक दिन जब राम जंगल में लकड़ी काटने गया, कुछ समय बाद वो लकड़ी काटकर थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बैठे बैठे वो अपनी गरीबी के बारे में सोच सोच कर रोने लगता है। तभी वहीं पास से एक बूढ़ा साधु गुजर रहा था। उसकी निगाह राम पर पड़ती है। साधु उसके पास जाकर उसके रोने का कारण पूछता है। साधु की ये बात सुनकर राम और जोर जोर से रोने लगता है और साधु को अपनी पूरी कहानी सुनाता है। उसकी बातें सुनकर साधु राम से बोलता है कि तुम इन लकड़ियों को बेचकर जितना भी पैसा कमाते हो, उनमें से एक हिस्सा बचाकर माँ शेरावाली की पूजा सामग्री ले जाकर माँ की मन लगाकर पूजा करो। इतना कह के साधु वहां से चला जाता है। राम साधु की बात मानकर रोज लकड़ी से जो कमाई होती उसमें से एक हिस्सा बचाकर पूजा सामग्री लाता और माँ शेरावाली की मन लगाकर पूजा करता। ऐसा करते करते 2 साल का समय गुजर जाता है। एक दिन राम जब अपने कमरे में सो रहा था, तभी माँ शेरावाली उसके सपने में आती है और राम से बोलती हैं कि कल जब तुम लकड़ी काटने जाओ तो वहाँ नदी किनारे एक पीपल का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक खजाना गड़ा हुआ है। इतना सुनने के बाद राम की अचानक आंख खुल जाती है और इसके बाद राम खड़ा होकर पानी पीकर फिर से सो जाता है। रोज की तरह जब राम जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था तो उसके मन में वही सपने वाली बात चल रही थी। सपने वाली बात सोचकर राम नदी के किनारे जाता है और पीपल का पेड़ खोजने लगता है। पास में ही राम को एक पीपल का पेड़ दिखाई देता है। राम पेड़ के पास जाकर जमीन खोदने लगता है। खोदते खोदते उसे एक मिट्टी का घड़ा मिलता है। जैसे ही वो घड़ा देखता है, राम माँ की महिमा को समझ जाता है और घड़े को फोड़ देता है। घड़े के फूटते ही उसमें से सोना, चांदी, हीरा जवाहरात निकलते हैं। ये सब देखकर राम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो माँ शेरावाली की ये अनमोल भेंट पाकर बहुत खुश होता है। राम की गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाती है और वो सब मिलकर अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं।